हाँ, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज के इस क्लास में आज हम लोग क्लास 12th के इंग्लिश का पोइट्री का चैप्टर नंबर 2 जो कि है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसका समरी पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर के जो लेखक है वो वाल्ट विटमैन है, ठीक है। इन्होंने इस चैप्टर में बताया है कि इस चैप्टर का नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यानी कि खुद के लिए गीत। तो इस चैप्टर में कवि जो है वो खुद में किस प्रकार आनंदित रहते हैं, किसी भी क्षण को किस प्रकार वे जीते हैं और वे दूसरे को भी किसी भी क्षण को किस तरह से जीना चाहिए, उसमें आनंद लेना चाहिए, यही सब बताते हैं, ठीक है। इसी के बारे में ये हमारा चैप्टर है, ठीक है। तो आइए इसका समरी पढ़ते हैं। करें सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज कंपोज्ड बाय वाल्ट विटमैन, यानी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है यानी खुद के लिए जो ये गीत चैप्टर का नाम है ये वाल्ट विटमैन के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। ही वॉज बोर्न इन 1819 इन अमेरिका। इनका जो जन्म हुआ था वाल्ट विटमैन का वो 1819 में अमेरिका में हुआ था, ठीक है। ही वर्कड एज ए कारपेंटर बिफोर हिज 12th बर्थडे, यानी कि ये अपने 12वें जन्मदिन से पहले किस रूप में काम किए, तो एक कारपेंटर यानी बढ़ई के रूप में काम किए, ठीक है, करते थे ये। ही ऑल्सो एम्प्लॉयड एज ए प्रिंटर, टीचर एंड एडिटर। उसके साथ साथ इन्होंने और क्या क्या चीज़ में काम किया, किस किस रूप में, तो प्रिंटर के रूप में इन्होंने काम किया, टीचर के रूप में और एक एडिटर यानी कि संपादक के रूप में इन्होंने काम किया, ठीक है। देखिए इसके बाद हिज इम्पोर्टेंट वर्क्स इंक्लूड लीव्स ऑफ ग्रास। इनके महत्वपूर्ण कार्यों में लीव्स ऑफ ग्रास शामिल है, ठीक है। ये इनका काम है, ये लिखे हैं, ठीक है। लीव्स ऑफ ग्रास, इनके महत्वपूर्ण कार्यों में लीव्स ऑफ ग्रास क्या है, शामिल है। उसके बाद देखिए कह रहा है इन दिस पोयम, इस कविता में द पोएट एंजॉय हिमसेल्फ एंड सिंग्स फॉर द सेल्फ। इस कविता में द पोएट एंजॉय हिमसेल्फ, जो कवि है वो खुद में क्या रहते हैं, आनंदित रहते हैं, एंड सिंग्स फॉर द सेल्फ, और खुद के लिए ही गाते हैं, ठीक है। ही सीज हिमसेल्फ इन अदर्स, वे अपने आप में खुद दूसरे को देखते हैं। ही सीज हिमसेल्फ इन अदर्स, यानी कि वे दूसरों में अपने आप को देखते हैं, ठीक है। ही सेज, वे कहते हैं दैट वाट ही अज्यूम्स शुड बी अज्यूम्ड बाय ऑल, यानी वे कहते हैं कि जो मैं सोचता हूँ आप लोग भी यानी कि आप सब भी वही सोचिए, वही कीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए बिकॉज, क्योंकि एवरी एटम ऑफ ब्लड इज द सेम इन ऑल ह्यूमन बीइंग्स, क्योंकि रक्त का प्रत्येक कण जो है वो सभी मनुष्यों में बराबर है, समान है, ठीक है। इसलिए हम जो सोचते हैं, हम जिस प्रकार से करते हैं उस तरह से आप भी कीजिए, ऐसा वे कहते हैं। कौन? तो वाल्ट विटमैन, ठीक। उसके बाद देखिए ही सेज ही इज़ 37 ईयर्स ओल्ड, वे कहते हैं कि अभी मैं 37 यानी कि 37 वर्ष का हूँ, एंड ही इज़ हेल्दी, और वे क्या है, अभी भी स्वस्थ हैं, एंड होप्स टू रिमेन हेल्दी टिल डेथ, और मृत्यु जब तक यानी कि मृत्यु हो वो उस समय तक ये चाहते हैं, आशा ऐसा करते हैं कि वो क्या हो, स्वस्थ रहे, ठीक है। ही ऑलवेज कीप्स फीलिंग्स और थाट्स इन माइंड फॉर गुड और बैड, यानी कि वे हमेशा अपने दिमाग में अच्छे और बुरे दोनों विचार रखते हैं, दोनों विचार के लिए जगह सोच रखते हैं, ठीक है। ही इज़ रेडी फॉर एवरी हैजर्ड इन लाइफ, और वे जो है वो जीवन में आने वाली सभी खतरों का सामना करने के लिए क्या है, तो तैयार रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा छोटा सा ही समरी था इस चैप्टर 2 का। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी के क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहिए, मस्त रहिए। और थोड़ा तबीयत ख़राब होने के कारण जो है वीडियो आ नहीं रहा है, गला उला ख़राब हो गया था, फिर भी ये वीडियो बनाए हैं, ठीक है। तो आप लोग पढ़िए, एग्ज़ाम भी नज़दीक आने वाला है। इसके बाद धीरे धीरे सारा चैप्टर का हम क्या करेंगे, समरी और क्वेश्चन आंसर जल्द ही डाल देंगे, ठीक है। धन्यवाद।